वैसे देश में इन दिनों बाढ़ बारिश के अलावा एक और आपदा है जिसमें लोगों की जान जा रही है। यह आपदा है रेल दुर्घटनाओं की आपदा, जो आए दिन हो रही है, नॉन स्टॉप हो रही है। इसी साल 7 महीने में 19 बड़ी रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। 2 दिन पहले 29 जुलाई को झारखंड में हावड़ा मुंबई ट्रेन पटरी से उतरी, 2 लोगों की मौत हुई। 31 जुलाई को बंगाल के रंगपानी में एक मालगाड़ी के 2 डिब्बे उतर गए पानी में। इन दुर्घटनाओं को लेकर सरकार पर लगातार सवाल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा जा रहा है। इसी बीच आज लोकसभा में रेल मंत्री का भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने रेलवे में किए जा रहे सुधारों को लेकर के सरकार के कसीदे पढ़ने शुरू किए थे। तो कसीदे पढ़ने शुरू किए, उसी बीच किसी ने उन्हें रेल मंत्री कहकर ताना मारा। सुनकर के आमतौर पर शांत रहने वाले अश्विनी वैष्णव भड़के, और भड़कने के बाद क्या हुआ ये देखिए जरा। लोको पायलट जब अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके आते हैं तो वो रनिंग रूम में ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना? बैठो, बहुत हो गया था, कुछ भी बोल देता है। अन्य अध्यक्ष जी हाउस का ऑर्डर मिला, ये क्या तरीका है? कुछ भी बीच में बोल देते हैं। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किसी तरह खुद के गुस्से को कंट्रोल किया और अपना भाषण पूरा किया और रेलवे में हुए सुधारों की जानकारी देकर बैठे। हालांकि संसद के आंकड़े बताते हैं कि रेल पटरियों के सुधार की बेहद जरूरत है, क्योंकि रेल दुर्घटनाओं में पटरी से रेल का उतरना सबसे आम हादसा हो चुका है। राज्यसभा में खुद सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं और यह बताया सरकार ने कि 2021-2022 में पटरी से उतरने की वजह से 27 रेल हादसे हुए थे। 27। 2022 और 23 में ये 27 जो आंकड़े थे पहले, वो बढ़कर के 36 हो गए। ये सिर्फ एक वजह कि पटरी से ट्रेन उतर जाती है। ये दुर्घटनाएं आमतौर पर खराब मेंटेनेंस वाली पटरियों, मानवीय भूल चूक और सिग्नल के सिस्टम खराब होने की वजह से होती है। ये रेल मंत्री ने भाषण में नहीं बताया, संसद में नहीं बताया, सिर्फ बात की तो रेलवे में सुधारों की, जबकि रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि रेलवे पर हजारों करोड़ रुपए का खर्च होने के बावजूद पटरियों को बदलने, यानी पटरियों को रिन्यू करने का जो खर्च है वो लगातार घटता जा रहा है, लेकिन पटरी से ट्रेन के उतरने की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक आंकड़ा बताता हूं मैं आपको। वित्त वर्ष 2022-2023 में रेलवे का जो राजस्व था वो 1,20,000 करोड़ का था, जिसका 13.5% हिस्सा ट्रैक को नया करने में, रिन्यू करने पर खर्च हुआ। लेकिन अगले साल क्या हुआ? वित्त वर्ष 2023-2024 में रेलवे का राजस्व तो बढ़कर 1.5 लाख करोड़ हो गया, लेकिन ट्रैक पर खर्च जो है वो 13 की जगह 11% पर आ गया। ये हाल है। और अब जो पिछले हफ्ते बजट पेश हुआ, उसके मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में रेलवे के राजस्व का कुल 9.7% हिस्सा खर्च होगा मेंटेनेंस के लिए। यानी 13 से 11 हुआ, 11 से 9.7 हुआ, लेकिन जो ट्रेन के पटरी से उतरने की घटनाएं हैं वो साल दर साल बढ़ी हैं। और ये दोनों जो आंकड़े हैं ये संसद के अंदर के ही हैं, किसी बाहर के नहीं। इससे पता क्या चलता है? पता ये चलता है कि सरकार का फोकस नई ट्रेन पर तो है, लेकिन ट्रेनें जिन पटरियों पर चलती हैं उनके मेंटेनेंस पर कोई फोकस नहीं। और ये आंकड़े खुद बता रहे हैं। और ये सारे आंकड़े वो आंकड़े हैं जो खुद सरकार जारी करती है, किसी के फैब्रिकेटेड आंकड़े नहीं हैं।